तो हाँ भाई करें शुरू। तो आजकल मैं आप लोगों के ना काफी कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट्स के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन हर रोज मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि पीयूष भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे एक बेस्ट ऐप बताओ। तो मैं उठा लाया हूँ वो सारे ही बेस्ट ऐप मार्केट के अंदर जो करंटली 25 से 40 हजार रुपए के अंदर मिलते हैं एंड इन चारों ही टैब के अंदर लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो इन टैब्स के रिगार्डिंग, आपका भाई आपको 100% रिप्लाई देने वाला है। और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना उसके साथ जो कि बेस्ट टैब बाय करने की सोच रहा है। अभी यहाँ पर हमारे पास जो चार टैब हैं अलग अलग ब्रांड की तरफ से, एक मोटोरोला का है, एक Xiaomi का, एक एप्पल का है, उसे कैसे भूल जाए, और OnePlus का। अब यहाँ पर चारों के अंदर ही एक चीज कॉमन है कि चारों ही 128GB वाले टैब हैं, बेस वेरिएंट के अंदर इतना मिलता है और चारों के अंदर ही आपको जो रैम मिलती है वो LPDDR5 है। बट यहाँ पर जो हमारे पास एंड्रॉइड टैब है उनके पास 8GB की रैम मिलती है और वहीं पर जो आईपैड है ये सिर्फ ऑफर करता है हमें 6GB की रैम। बाकी स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो तीनों ही एंड्रॉइड टैब के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है। अगर आप 256GB बाय करते हो वहां पर UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप हो जाएगी। वहीं पर जो आईपैड है ये NVMe स्टोरेज टाइप का यूज करता है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए तो अगर आप आईपैड के अंदर देखोगे तो इसके अंदर दिक्कत वाली बात यह है कि इसके अंदर जो USB पोर्ट दिया है ये USB 2.0 है सिर्फ, क्योंकि इन तीनों ही टैब के अंदर USB 3.2 पोर्ट मिलता है जिसकी वजह से वहां पर डेटा ट्रांसफर स्पीड ज्यादा अच्छी मिलती है। प्लस अगर आप एक्सटर्नल डिस्प्ले वगैरह के साथ कनेक्ट करते हो तो भाई एंड्रॉइड टैब्स के अंदर यहाँ पर आपको एडवांटेज मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर OnePlus का इकलौता टैब है जिसके अंदर NFC मिलता है, बाकी इन तीनों ही टैब के अंदर कोई NFC नहीं दिया गया। एंड यहाँ पर अगर फेस आईडी की बात करी जाए तो आपको यहाँ पर फेस आईडी OnePlus के अंदर मिलती है और दी गई है यहाँ पर हमारे पास Xiaomi के पास, और ये भाई कैमरा बेस्ड फेस आईडी है। बाकी आईपैड और मोटोरोला फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं जिसकी स्पीड रिकॉग्निशन काफी अच्छी और ज्यादा सिक्योर लगती है मुझे। तो ये बात हो गई बेसिक्स की। इसके अलावा अगर आप ऑन पेपर देख रहे हो तो सारे टैब अभी आपको स्ट्रॉन्ग लग रहे होंगे, लेकिन अब मैं आपको सब में और अच्छे से डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बिल्ड पर चलेंगे। भाई सारे ही टैब जो है वो एल्यूमिनियम बिल्ड है, सबके अंदर यूनिबॉडी डिजाइन मिलता है। अब यहाँ पर आपको चूज क्या करना है वो टोटली आप पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन हैंड फील है उसमें एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट छोटा टैब चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पर आईपैड आपकी नीड को फुलफिल कर देगा। ये छोटा बच्चा सा है, इसे आराम से आप कैरी कर सकते हो। वहीं पर इसमें हल्का सा अपग्रेड मतलब हल्का सा बड़ा साइज चाहिए तो यहाँ पर आपको भाई Xiaomi काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि एग्जैक्ट आईपैड वाली इन हैंड फील ऑफर करता है। दोनों को अगर मैं आंख बंद करके आपके हाथ में दे दूं बस आप साइज में ही डिफरेंस बता पाओगे, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इन हैंड फील वगैरह एग्जैक्ट सेम है आईपैड और Xiaomi की। तो यहाँ पर बिल्कुल भाई भाई हो गए हैं ये। वहीं पर अगर अब आपको चाहिए भाई एक बड़ा हट्टा कट्टा टैब बिल्कुल टीवी के साइज का, क्योंकि यहाँ पर 12.7 इंच का स्क्रीन साइज मिलता है मोटोरोला के अंदर, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा टैब है। ये काफी अनकंफर्टेबल है बाकी के टैब्स के कंपैरिजन में, बट इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है OnePlus के कंपैरिजन में। OnePlus हैवी फील होता है और ये काफी ना यूनिक से डिजाइन के साथ आता है बाकी के टैब से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप साइड देखोगे तो इसकी राउंड मिलती है, बाकी के जो तीन टैब्स है उनकी जो साइड है वो स्क्वायर शेप मिलती है बिल्कुल फ्लैट। तो यहाँ पर इस वजह से इसका जो डिजाइन है वो काफी यूनिक हो जाता है, हालांकि ये काफी पतला भी फील होता है अपने कर्व राउंड एजेस की वजह से। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है चारों ही टैब के अंदर। इसके अलावा डिस्प्ले में डिफरेंस बता देते हैं। चारों पे ही आपको ग्लास मिलता है। यहाँ पर कौन सा ग्लास है किसी कंपनी ने खुलकर नहीं बताया। इनफैक्ट यहाँ पर अगर सेम और चीजों की बात करी जाए चारों में ही IPS LCD पैनल मिलता है। यहाँ पर जो एंड्रॉइड हमारे तीन टैब्स हैं इनके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन हमारा जो आईपैड है जिसके लिए हम अच्छा खासा रकम पे कर रहे हैं उस पर सिर्फ 6 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। इसके अलावा रेजोल्यूशंस आपको सबसे स्ट्रॉन्ग मिलते हैं यहाँ पर Xiaomi के पास, उसके बाद OnePlus के पास सबसे ज्यादा अच्छे रेजोल्यूशन है, बाकी मोटोरोला और आईपैड के पास सबसे वीक रेजोल्यूशन मिलते हैं। अब जिसकी डिसएडवांटेज क्या आती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट उससे पहले पीक ब्राइटनेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पीक ब्राइटनेस अगर आप देखोगे मोटोरोला की सबसे कम है, सिर्फ 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा Xiaomi के पास 800 निट्स है, इसके अलावा आईपैड के पास 500 निट्स है एंड OnePlus के पास 600। अब जनरली ये स्मार्टफोन के केसेस में ना ये ऑन पेपर चीज ना जस्टिफाई नहीं होती है कि भाई ये है तो इतना ही ब्राइट होगा, लेकिन यहाँ पर टैब के मामले में ये चीज बिल्कुल निकल कर आई है। जैसे कि Xiaomi के पास 800 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो जब आप इंडोर आउटडोर चलाते हो तो Xiaomi सबसे ज्यादा ब्राइट है और सबसे वीक यहाँ पर मोटोरोला परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस। लेकिन ये पूरा खेल बदल जाता है जैसे आप कोई कंटेंट देखने जाओगे। यहाँ पर ब्राइटनेस को छोड़ के जब आप कोई कंटेंट देख रहे हो यहाँ पर कलर कैलिब्रेशन शार्पनेस भाई मोटोरोला के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है। ये चीज आपको जब भी पता लगेगी जब आप साइड बाय साइड चारों में कंटेंट देखोगे। हमने
देखा है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। इसके अलावा जो OnePlus की डिस्प्ले काफी सिनेमैटिक टोन दिखाती है डिस्प्ले के अंदर, काफी अच्छा लगता है। इसके अलावा जो Xiaomi है इसकी डिस्प्ले वैसे अच्छे कलर दिखाती है, लेकिन उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी होने वाली है जो कि भाई व्लॉग वगैरह देखते हैं, क्योंकि इसकी डिस्प्ले में एक हल्का सा येलो टिंट मिलता है जिसकी वजह से जो स्किन टोन है वो काफी अच्छा निकल कर आता है। बट यहाँ पर डेफिनेटली बाकी के जो दो टैब बताए हैं मैंने उनके कंपैरिजन में हल्की सी वीक फील होती है। अब यहाँ पर सबसे वीक है iPad की डिस्प्ले। ये काफी फेडेड से कलर दिखाती है। अगर आपको थोड़े बैलेंस कलर पसंद है तो ही आपको ये पसंद आएगी, अदरवाइज यहाँ पर टॉप पर जो डिस्प्ले मुझे अच्छी लगी कंटेंट देखने के मामले में वो डेफिनेटली मोटरोला है। बाकी यहाँ पर मोटरोला के पास वो एडवांटेज नहीं मिलती जो भाई Xiaomi और OnePlus ऑफर करता है। इसमें आप HDR के अंदर तो कंटेंट स्ट्रीम कर ही सकते हो, हर किसी के अंदर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर Xiaomi और OnePlus के अंदर आप डॉल्बी विजन में भी कंटेंट देख सकते हो और ये काफी अच्छे से प्लेबैक को हैंडल भी कर लेते हैं। अब कंटेंट देखते हो ना डिस्प्ले के अंदर, मैंने कोई ईयरफोन्स नहीं लगाए थे, स्पीकर से ही मैं कंटेंट देख रहा था। यहाँ पर डेफिनेटली जिस हिसाब से ऑन पेपर अगर आप देखोगे OnePlus के पास 6 स्पीकर्स मिलते हैं, जो iPad है इसके पास सिर्फ 2 स्पीकर हैं, बाकी अपना Xiaomi और Motorola के पास 4-4 स्पीकर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे OnePlus के पास 6 स्पीकर्स हैं, उतना लाउड तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर Motorola इससे ज्यादा लाउड है, बट Motorola इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा डिस्टॉर्टेड फील होता है। OnePlus के जो स्पीकर्स हैं वो काफी ज्यादा क्लीन है, इसके अंदर बेस वेल ट्यून्ड है, यहाँ पर टोन्स काफी अच्छे से सुनने के लिए मिलती है। iPad के स्पीकर्स काफी ज्यादा वीक फील होते हैं और जो Xiaomi के स्पीकर्स हैं वो तीसरे नंबर पर मैं रखना चाहूंगा। तो यहाँ पर स्पीकर्स के मामले में भी जो OnePlus है वो काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा था मेरी टेस्टिंग के अंदर। और परफॉर्म से याद आया, जो परफॉर्मेंस भी है भाई चारों ही टैब की, उसमें OnePlus और iPad काफी अच्छे हैं, क्योंकि iPad के अंदर A16 बायोनिक मिलता है, OnePlus के अंदर Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, वहीं पर जो Xiaomi है इसके अंदर 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया है और जो Motorola है इसके अंदर MediaTek Dimensity 8300 प्रोसेसर है। अब यहाँ पर ऑन पेपर देखा जाए तो भाई जो अपना Snapdragon 8 Gen 3 है और जो A16 बायोनिक है वो काफी क्लोज निकल कर आते हैं। अब मैंने जब चारों को चलाया साइड बाय साइड तो यहाँ पर सबसे वीक भाई iPad फील हुआ। ऑब्वियसली यहाँ पर 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है जिसकी वजह से वो UI के अंदर स्मूथनेस नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर बाकी के जो 3 एंड्रॉइड टैब हैं उनमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब इसमें भी एक ट्विस्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर Xiaomi की ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी है बिकॉज ऑफ हाइपर OS, काफी अच्छे से ऐप ओपन क्लोज करता है, कोई जिटर वगैरह नहीं है। OnePlus के साथ भी सेम सीन है, यहाँ पर OnePlus का भी UI एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलता है, लेकिन Motorola के अंदर भले ही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन इनको अपने UI को इसके अंदर पॉलिश करने की थोड़ी जरूरत है। जैसे ऐप ओपनिंग के टाइम पर, कैमरा ऐप ओपनिंग के टाइम पर हल्का सा जिटर मिल जाएगा, हैवी एप्लीकेशन के टाइम पर ये उतनी जल्दी लोड नहीं करता है जितना कि Xiaomi या OnePlus कर देते हैं। तो ये वाला सीन निकल कर आता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल UI एक्सपीरियंस है चलाने में वो मुझे Xiaomi और OnePlus का ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा है। इवन यहाँ पर मल्टीटास्किंग में भी भाई एप्पल सबसे वीक है, क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ स्टैक बना सकते हो, साइड में ऐप्स आ जाएंगे, उसको ऐसे स्वाइप कर करके देख सकते हो। तो यहाँ पर मल्टी विंडोज एक बार में नहीं खोल सकते इन शॉर्ट बताऊं तो, लेकिन वहीं पर जो सबसे ज्यादा मल्टी विंडो और स्प्लिट स्क्रीन खोल सकते हो वो आप खोल सकते हो Motorola के अंदर। यहाँ पर आपको मिलती है, यहाँ पर आप 4 स्प्लिट स्क्रीन खोल सकते हो और 4 ही फ्लोटिंग विंडो ओपन हो जाएंगी। वहीं पर Xiaomi के अंदर 2 स्प्लिट स्क्रीन और 2 फ्लोटिंग विंडो, ये मैंने ऑलरेडी इन दोनों कंपैरिजन वीडियो के अंदर बताया था। एंड यहाँ पर जो OnePlus है इसके अंदर 3 स्प्लिट स्क्रीन और 3 फ्लोटिंग विंडो ओपन कर सकते हो। तो मल्टीटास्किंग में Motorola टॉप पर है, उससे नीचे हल्का सा OnePlus है। तो यहाँ पर OnePlus और Motorola के बीच में एक स्प्लिट स्क्रीन और एक फ्लोटिंग विंडो का डिफरेंस आ रहा है, और जिस हिसाब से OnePlus स्मूथनेस दे रहा है Motorola कंपैरिजन में, उस हिसाब से आपका भाई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लेगा इसके साथ। खैर यहाँ पर अब बात करते हैं गेमिंग की। चारों के अंदर ही हमने गेमिंग करी है। अगर आप सेटिंग्स देखोगे तो यहाँ पर आपको 60 FPS का ऑप्शन एक Motorola के अंदर मिलता है और दूसरा दिया है iPad के अंदर। अब यहाँ पर बाकी के जो हमारे टैब हैं जैसे कि Xiaomi हो गया और OnePlus हो गया, दोनों के अंदर 90 FPS का गेम प्ले मिलता है। गेम प्ले सेटिंग्स के हिसाब से चारों ही काफी बढ़िया कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर स्पीकर वाला डिफरेंस आपको ध्यान रखना है जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, जिसके अंदर मेरे को OnePlus सबसे स्ट्रॉन्ग लगा क्योंकि फुटस्टेप वगैरह की आवाज ज्यादा क्लियर आती है। बाकी यहाँ पर 90 FPS और ओवरऑल यहाँ पर जिस हिसाब से आपको स्पीकर्स मिलते हैं, मेरे हिसाब से OnePlus का टैब गेमिंग के लिए भी सबसे बढ़िया है। अब यहाँ पर मीटिंग वगैरह लेने के लिए किसका कैमरा अच्छा है उसकी बात कर रहे थे। यहाँ पर तीनों ही एंड्रॉइड टैब के पास फ्रंट में मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, बैक में 13 मेगापिक्सल का कैमरा। iPad के पास फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा और बैक में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब यहाँ पर फोटोज के लिए तो मैं कहूंगा कि चारों ही काफी अच्छे हैं, टैब के हिसाब से चारों ही फोटो अच्छे लेते हैं। बस यहाँ पर कलर साइंस आपको क्या पसंद है वो आपको खुद डिसाइड करनी होगी, आपके सामने फोटो आ रही होंगी फ्रंट बैक की। लेकिन यहाँ पर वीडियो की बात करें तो वीडियो के मामले में मुझे
इस बार भाई आईपैड से बढ़िया मोटरोला लगा है। यहाँ पर आप खुद वीडियो देख सकते हो साइड बाय साइड। अब रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि जो आईपैड है ये थोड़ा सा ना ऑयल पेंट सा कर रहा है, वहीं पर जो मोटरोला का टैब है काफी अच्छे से एक्सपोजर वगैरह को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि बैक में जैसी लाइट आ जाएगी, आपके फेस पे लाइट नहीं है उस टाइम पे, ये भी थोड़ा सा अजीब कर देता है। बट यहाँ पर जो वन प्लस का कैमरा है ये काफी ज्यादा खराब कर देता है फोटो का, लगता है पूरा मैं तेल वेल लगा के आया हूं। तो यहाँ पर ये वाली चीज निकल कर आती है। तो कैमरास के मामले में नो डाउट यहाँ पर मोटरोला अगेन मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। बाकी यहाँ पर बैटरी की बात करें, जहां पर ऑन पेपर आपको लगेगा कि मोटरोला तगड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 10,200 mAh का बैटरी मिलता है, वो 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। वहीं पर Xiaomi के पास 8,050 mAh का बैटरी है, यहाँ पर भी 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। मैंने दोनों कंपैरिजन में बताया था, दोनों बैटरी बैकअप लगभग सिमिलर ही देते हैं। इवन यहाँ पर जो Xiaomi है फास्ट चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर कम कैपेसिटी की बैटरी है, इस वजह से मुझे Xiaomi बढ़िया लगा था। इसके अलावा यहाँ पर बाकी के जो दो टैब हैं, आईपैड तो बताता नहीं mAh में, यहाँ पर बताता है 28.93 वोट आवर की बैटरी दी गई है, वो भी 20 वोट की चार्जिंग के साथ। तो इसे हम साइड ही कर देते हैं पूरे गेम से। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास वन प्लस है ये देता है 9510 mAh की बैटरी, प्लस इसके पास मिलती है पूरे 67 वोट की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप के मामले में मेरे को भाई तीनों ही एंड्रॉइड टैब लगभग सिमिलर लगे हैं। बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ चार्जिंग स्पीड ओवरऑल जो विनर निकल कर आया है मेरी टेस्टिंग के अंदर, वो भाई ये वन प्लस का टैब है। तो ओवरऑल जितना मैंने देखा 27,000 रुपए में जैसे मोटोरोला और Xiaomi आते हैं, दोनों ही काफी बढ़िया टैब है अपने प्राइस पॉइंट पर। आपको ये देखना है कि आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए या छोटी डिस्प्ले चाहिए। बाकी यहाँ पर चलाने में डेफिनेटली Xiaomi थोड़ी सी एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर UI उसका ज्यादा स्मूथ है। और मोटोरोला बॉक्स के अंदर आपको स्टाइलिश देता है, तो आपको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है। तो मोटोरोला के पास भी अपनी एडवांटेज है। इसके अलावा अगर आप पैसे और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए आपको टैब चलाना है, प्रोडक्टिव वर्क भी करना है, यहाँ पर आप डेटा ट्रांसफर वगैरह भी ज्यादा करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर वन प्लस का टैब काफी बढ़िया डील लग रहा है मुझे। अब अभी तक तो ये है, हो सकता है फ्यूचर में जाके जल्दी कोई और टैब भी लॉन्च कर दें, तो उसका जब देखेंगे। बट अभी के लिए मार्केट के अंदर करंटली 40,000 के अंदर बेस्ट टैब मुझे ये लग रहा है। तो आप इसे बाय कर सकते हो, कोई सा भी टैब बाय कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में सबके एफिलिएट लिंक दे दूंगा, वहां से बाय करोगे तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो, आपको भाई आपको 100% रिप्लाई देगा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस करें, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।